बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी की, जो इन दोनों अपनी जाति विवाद में बुरी तरीके से घिरी हुई हैं। उन पर आरोप है कि वह अनुसूचित वर्ग से नहीं आती, फिर भी आरक्षण का फायदा लेकर चुनाव लड़ी और चुनाव जीती हैं। उनकी जाति को लेकर विवाद की सुनवाई अब जाति छानबीन समिति कर रही है। समिति ने उनके गाँव में भी डोंडी पिटवाकर मंत्री जी के जाति विवाद से जुड़े सबूत सभी से मांगे थे, मगर इस विवाद के उठने के बाद पहली बार प्रतिमा बागड़ी विस्तार न्यूज के कैमरे के सामने आई और अपने खिलाफ लगे आरोपों को झूठा बताया। देखिए विस्तार न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये जाति है कि जाति नहीं, और जब बात चुनावों की हो या फिर कुर्सी के पावर की, तो फिर ये मुद्दा और भी जटिल हो जाता है, जो फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी के साथ हो रहा है। जाति प्रमाण पत्र को लेकर छिड़ा विवाद अब राजनीतिक और कानूनी जंग का रूप ले चुका है। प्रतिमा बागड़ी रैगांव विधानसभा सीट से विधायक है, वही विधानसभा सीट जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती है, और इसी विवाद में अब बागड़ी उलझी हुई है। दरअसल कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने याचिका में आरोप लगाया कि प्रतिमा बागड़ी ने गलत जाति प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का फायदा लिया और इसी आधार पर रैगांव से विधायक बनकर मंत्री पद तक पहुंची। याचिका में 1961 से 71 की जनगणना, 2003 समिति का निर्णय और 2007 का राज्य पत्र का हवाला दिया गया। हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल को छानबीन समिति को 60 दिन में फैसला देने को कहा था, लेकिन अब भी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। प्रतिमा बागड़ी का जो जाति प्रमाण पत्र है वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र है। 1950 स्थिति में जाति का निर्धारण जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए शासन के आदेश है। ब्रिज नारायण बागड़ी ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के महोबा क्षेत्र से ही बताते कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी उत्पत्ति राजपूत से मानी गई है। वर्तमान में बघेल राजपूत ठाकुर बागड़ी नाम से जाने जाते हैं। ये सरकार की रिपोर्ट है। प्रदीप अहिरवार तो ये तक कह चुके हैं कि अगर प्रतिमा बागड़ी सच में एससी निकली तो वो राजनीति तक छोड़ देंगे। टीआरआई की दो रिपोर्ट ये कहती है कि ये अनुसूचित जाति की बागड़ी जाति नहीं है, राजपूत बागड़ी जाति है, लेकिन बावजूद उसके एसडीएम से मिलकर लेन देन करके ये लोग लाभ लेते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि ऐसी फर्जी मंत्री जो अनुसूचित जाति वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को खा रही है, उसको तत्काल कैबिनेट से बाहर करें। हालांकि राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी ने ये साफ बताया कि उन्होंने अपना हर एक दस्तावेज पेश किया है और जो भी छानबीन समिति फैसला लेगी वो उसका स्वागत करेंगी। देखिए, समिति ने जो भी दस्तावेज मुझसे मांगे, मैंने वो दस्तावेज उनके सामने रखे हैं। जो भी प्रश्न उन्होंने पूछा उसके उत्तर मैंने दिए हैं, और लगभग चाहे डॉक्यूमेंट्स वाइज हो चाहे लीगली हो, जो भी था वो प्रेजेंटेशन मैंने दी। निश्चित तौर पर मैंने अपनी तरफ से अपना पार्ट कर दिया। अब समिति का जो भी निर्णय होगा वो मैं स्वीकार। अब इस पूरे मामले में गेंद छानबीन समिति के पाले में है। देखना होगा कि समिति के दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर क्या फैसला सामने आता है और क्या ये विवाद यहीं थमता है या फिर मामला आगे अदालत की चौखट तक पहुंचता है। राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर छानबीन समिति में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब फैसला छानबीन समिति के हाथों में है। यह फैसला से प्रतिमा बागड़ी के जाति प्रमाण पत्र पर ही नहीं बल्कि उनकी विधायकी और मंत्री पद के भविष्य पर भी बड़ा असर डाल सकता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। हालांकि प्रतिमा बागड़ी ने अपनी अनुसूचित जाति को लेकर उठ रहे विवादों को आधारहीन और बिना तथ्यों का बताया, मगर उनको सोचना होगा, यदि मामला आधारहीन और बिना तथ्यों का होता तो भला हाईकोर्ट संज्ञान लेकर उनको नोटिस क्यों देता और जाति छानबीन समिति क्यों इस मामले की इस तरीके से जांच कर रही होती। वैसे मामला संदेह के घेरे में है और देखना होगा कि जांच करने वाली समिति के सामने मंत्री जी अपनी जाति साबित कर पाती हैं या नहीं।